ववुजूहुन यौमइज़िन बासिरा, और फिर उस दिन कुछ मुंह बिगड़े हुए होंगे। कैसे बिगड़े होंगे? पाँव में दर्द हो तो चेहरे पर बगाड़ होता है, पेट में दर्द हो तो चेहरा अच्छा दिखाई नहीं देता, कान में दर्द हो, आंख में दर्द हो, सर में दर्द हो तो चेहरा बिगड़ जाता है। और इनके चेहरे इतने बिगड़े होंगे, कोई आने वाला खौफ तारी हो तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। और इंसान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी होती हैं, अब इनके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी होंगी। क्यों? कुरान बताता है तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, ये डर रहे होंगे कि हमारे साथ अब जो सलूक होने वाला है वो कमर की हड्डी तोड़ देगा। हमने रब के हुक्मों को तोड़ा, हमने परवाह ही नहीं की। हम समझे दुनिया में आए हैं तो हमारी दुनिया है, आवारा हो, ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजारें, आंखें बेहयाई में लगी रहीं, सोचें आवारगी में लगी रहीं, कान नगमे सुनते रहे, जुबान झूठ बकती रही, जुल्मो जबर का बाजार गर्म रखा, इस्मतें इज्जतें पामाल करता रहा, लोगों का माल लूटता रहा, हक गसब करता रहा, कलेजी और दिल चीरता रहा, लोगों को जख्मी करता रहा, लोगों के जज्बात से खेलता रहा। परवाह ही नहीं की कि ये दुनिया है, इम्तिहान गाह है, चंद दिनों के लिए आए हैं, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अमलों का हिसाब होना है। अब जब वो देखेंगे कि हमारे साथ क्या होने वाला है तो उनके चेहरे पहले बिगड़ जाएंगे। क्यों? वो गुमान करेंगे कि उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। ऐसे अजाब आएंगे जिस तरह किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो उसका चेहरा शगुफ्ता गुलाब तो नहीं होता, उसका चेहरा जो है वो तो किस कदर मुरझाया हुआ होता है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है इस तरह इनके चेहरे होंगे। अभी अजाब आया नहीं है लेकिन चेहरे पहले उतरे हुए होंगे, और जब अजाब की भट्टी में डाले जाएंगे, अल्लाह अकबर। और वो सख्त अजाब, हुजूर ने जिब्रील अमीन से पूछा मुझे जहन्नुम के अजाबों का जिक्र सुनाओ। अर्ज़ की हुजूर सबसे हल्के अजाब की कहानी सुनाता हूँ, और वो ये कि जहन्नुमी के पाँव में आग का जूता रखा जाएगा, बाकी पूरा बदन उसका सलामत होगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है। अब पाँव में आग का जूता होगा, हिद्दत, गर्मी, शिद्दत इतनी होगी कि दिमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। पाँव में रखे हुए जूते की गर्मी दिमाग को ऐसे चढ़ेगी कि वो पिघल जाएगा और नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। तो अल्लाह के अजाब के खौफ से चेहरे बिगड़ जाएंगे, हालत सलामत नहीं रहेगी। ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह जिसको जहन्नुम में डालेगा उसको इस सूरत में नहीं डालेगा, ये मुहम्मदी सूरत है। ये शक्ल उसकी छीन ली जाएगी और उसकी शक्ल बड़ी कर दी जाएगी। उसका एक एक दांत ओहद पहाड़ जितना होगा। ओहद पहाड़ का फैलाव 15 किलोमीटर पे है। 15 किलोमीटर का एक दांत और 32 दांत कितने होंगे तो मुंह कितना बड़ा होगा। उसको इतना बड़ा इसलिए किया जाएगा ताकि वो अजाब की तकलीफ ज्यादा सहे। 70-70 गज मोटी खाल होगी और खाल जल जाएगी तो अल्लाह कुरान में फरमाता है हम नई खाल दे देंगे ताकि अजाब की तकलीफ इसको गवारा करनी पड़े। फिर चीखेगा, चिल्लाएगा, हाय मुझे पानी दो, प्यास की शिद्दत है। 70 साल तक तो उसकी कोई आवाज ही नहीं सुनेगा। 70 साल के बाद दारोगा जहन्नम चीख कर कहेगा क्या मांगता है? वो बोलेगा मुझे पानी चाहिए। कहा जाएगा तो बेबी मिलता है पानी। फिर दारोगा जहन्नम उसे पानी देगा, कोका कोला की बोतल देगा या पेप्सी थमा देगा या मिनरल वाटर की बोतल देगा? नहीं, कुरान बताता है उसे माए हमीम दिया जाएगा, खौलता हुआ पानी। और वो इतना गर्म होगा जब पीने के लिए चेहरे के करीब करेगा उससे उठती हुई भाप की वजह से चेहरे की खाल उधड़ के उसके अंदर गिर पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद उसको पीना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, समझ लिया यही सब कुछ है, आखिरत को भूल गए। सुबह उठे काम पे चले गए, शाम आए आवारगी में चले गए, सदाएं आती रही हय्या अला स्वला हय्या अल फला, कोई परवाह नहीं की। ना पेशानियों ने सजदे किए, ना सोचों में पाकीज़गी आई। जिंदगी यूं गुजार के चले गए, ऐसे नहीं। कहा एक वो होंगे जिनके चेहरे शगुफ्ता गुलाब होंगे, एक वो होंगे जिनके चेहरे बिगड़े हुए होंगे। अल्लाह अकबर। कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, ये तो क़यामत का मंजर है ना, क़यामत से कबल भी एक मंजर है। अल्लाह उस मंजर को भी बयान कर रहा है। कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, हाँ हाँ
جب جان گلے کو پہنچ جائے گی. اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے, وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا, جب سینے